चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल देहरादून से खबर रखेगी। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। घटनाओं के मामले पर सीएम और वन मंत्री की प्रेस वार्ता भी हुई, जहां उन्होंने बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति में बदलाव पर चर्चा की है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर चिंता जताते हुए जहां सीएम धामी और वन मंत्री ने अपने बीच एक वार्ता की और इस दौरान बढ़ती घटनाओं को रोकने पर रणनीति में बदलाव पर चर्चा भी की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम और वन मंत्री के बीच में बात भी हुई। देखिए, सरकार के स्तर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में मानव और वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं, उन क्षेत्रों के जो वन विभाग के जो रेंज अधिकारी हैं, जो जनपद स्तर के जिला फॉरेस्ट अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, इसके साथ साथ जो जनपद के साथ साथ मंडल स्तर के अधिकारी हैं, उन सभी से मुख्यालय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जनहानि जो इन वन्य जीवों के हमले से हुई है, आने वाले समय में ये जनहानि ना हो। और इसके लिए जहां एक और सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि जो भी वन्य जीवों के हमले से घायल होते हैं व्यक्ति, उनको सरकार मुफ्त में निःशुल्क तौर पर सरकारी चिकित्सालय में उपचार कराएगी। और इसके लिए जो अनुग्रह राशि है उसकी धनराशि भी अभी हाल ही में जो कैबिनेट हुई थी उसमें बढ़ाई गई थी, 10 लाख किया गया था। भालू हो, गुलदार हो, इनके जो हमले हो रहे हैं, इनको जहां पर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है वहां पर मारने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण भी जरूरी है और ऐसे में जनहानि को रोकना भी जरूरी। तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है कि जब स्वयं मुख्यमंत्री और वन मंत्री जो है इसमें गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश भी खास तौर पर मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं एसएन पांडे, उनको ये दिशा निर्देश दिए कि जो पौड़ी जनपद है, जो लोग वन्य जीवों के हमलों से प्रभावित हुए हैं, 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के जो सचिव है वहां कैंप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और खास तौर पर जो अनुग्रह राशि है उसका वितरण करेंं। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय लोगों की वन्य जीवों को लेकर के जो बातचीत है उसको भी गंभीरता से दस्तावेजों पर उतारकर धरातल पर उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से, कि जो वन्य जीवों के हमलों का दायरा बढ़ रहा है इसको किसी तरह से रोका जाए। और इसके लिए खास तौर पर जो संसाधन है, विशेष रूप से जैसे सोलर लाइटें हैं या बुश कटर है, इस तरह के जो संसाधन है उनको भी उपलब्ध कराने के लिए जहां पर बजट की आवश्यकता हो रही है बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो माना ही जा रहा है कि सरकार के जो प्रयास हैं ये आने वाले समय में सफल होंगे। जो वन्य जीवों के हमलों से जनहानि हो रही है इस पर विराम लगेगा, वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सकेगा और खास तौर पर जो हमलों का ये ग्राफ बढ़ रहा है ये इसको भी रोका जा सकेगा। बिल्कुल, यानी कि ग्राफ को रोकने के लिए तो लगातार प्रयास किए ही जा रहे हैं, इस पर चर्चा भी बिठाई गई है। लेकिन सोनू, ये भी बताइएगा कि लगभग कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गांव या फिर जो शहरी क्षेत्र भी कई इनमें ऐसे शामिल होते हैं जो जंगलों से पास में होते हैं, अक्सर वहां पर जो वन्य जीव हैं वो शहर की ओर रुख कर लेते हैं। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि जब जंगल में उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता तो उस दिशा में भी वो भूख में या खाने की तलाश में भी कई बार शहर की ओर रुख कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं उनको ये कहा है कि इस मामले पर वन विभाग के सीनियर अधिकारी और इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो आपस में रायशुमारी करें और ये सुनिश्चित करें कि आखिर इन दिनों वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में जो आवाजाही बढ़ रही है इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी ओर जन जागरूकता को बढ़ाए जाने पर भी फोकस किया जा रहा है और जो भी लोग जैसे भोजन जैसी जो है सुगंध से कई बार वन्य जीव जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आते हैं, तो ऐसे में इस तरह की सावधानी भी बरतने का अनुरोध किया जा रहा है। और चूंकि विशेषज्ञों की राय के बाद
और ये बात भी सही है कि क्या वास्तव में ही जो वन्य जीव हैं इनको जो वन्य क्षेत्र है वहां पर इनको भोजन नहीं मिल पा रहा है और यही इसकी वजह से क्या रिहायशी इलाकों में इनकी आमद बढ़ रही है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, दोनों पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। एक तो हमले कम किए जा सके, दूसरा आखिर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर नदियां होती हैं, जहां पर वन्य क्षेत्र है, ऐसे में उन्हीं से लगे हुए जो गांव हैं उनके पास आ रहे हैं। जैसे पौड़ी की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें या उत्तरकाशी और चमोली की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वन्य क्षेत्र हैं उनसे जो लगते हुए इलाके हैं, जो उनके जो पास वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर इनकी आवाजाही ज्यादा देखी जा रही है। नैन्सी, बिल्कुल, और अब चूंकि इस दिशा में काम किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लिया है और चर्चा भी की है, और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन संघर्षों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।